नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। और होली अच्छे से बीती होगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है। सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे होली खेल कर और खूब गुजिया मिठाई खाकर। तो अब अपने रास्ते पर लौट आइए जहां आपको अपने सपनों को साकार करना होगा। ओके बच्चों, तो आपके सपने वहीं साकार होंगे जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर देंगे, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं सुपर इम्पोर्टेंट में आपका वन लाइनर पॉइंट्स होंगे, जिसमें शामिल है अगस्ट कॉम्ट और कार्ल मार्क्स। तो आइए इसी क्लास से शुरू करिए, अपने सपनों को साकार करिए। ओके बच्चों, यह इंपॉर्टेंट तथ्य बहुत ही आपके काम के हैं और बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग इनको रट पाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें रटने वाली हैं। तो आइए देखते हैं अगस्ट कॉम्ट और कार्ल मार्क्स के बारे में क्या तथ्य दिए जा रहे हैं वन लाइनर में। तो ये रहा, पहले आइए देखते हैं अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश क्या है? बच्चों, अगस्ट कॉम्ट का जन्म 1798 ईस्वी है और देश कौन है? फ्रांस है। देश कौन सा? फ्रांस है। 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था अगस्ट कॉम्ट का जन्म। समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा किसने दिया है? तो अगस्ट कॉम्ट ने दिया है बच्चों। किसने दिया है? अगस्ट कॉम्ट ने दिया है। समाजशास्त्र का जन्म से समाजशास्त्र का जब नामकरण हुआ तो इससे पहले क्या नाम था? तो बच्चों, इससे पहले समाजशास्त्र का नाम था सामाजिक भौतिकी। यह नाम किसने दिया था? अगस्ट कॉम्ट ने ही दिया था। ओके, इंपॉर्टेंट में सारे तत्व। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व कॉम्ट ने समाज विज्ञान को नाम क्या दिया था? तो सोशल फिजिक्स दिया था। वही सामाजिक भौतिकी यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया था अगस्ट कॉम्ट ने। आगे पॉइंट में है कि वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी, वह कौन है? तो वह है अगस्ट कॉम्ट है बच्चों। अगस्ट कॉम्ट है। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया था? तो अगस्ट कॉम्ट ने किया था। समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट ने अपना उपयोग क्या दिया है? तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के रूप में दिया बच्चों। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, समाज के अध्ययन में अगस्ट कॉम्ट ने उपयोग किया किसका? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। ओके बच्चों, J.S. मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र के लिए नाम प्रस्तावित किया था। तो इथोलॉजी नाम प्रस्तावित किया था। किसने? J.S. मिल ने। समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो वह वही है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। ओके बच्चों, अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी है। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी है, यह बात किसने कहा है? तो अगस्ट कॉम्ट ने कहा है। ओके, कॉम्ट की तीन अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का प्रतिमान बताया है। तो समरेखीय बताया। कैसा बताया है? समरेखीय बताया बच्चों, समरेखीय बताया है। अगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का एक स्वरूप है। तो वह है रैखिक का स्वरूप। किसका है? रैखिक का स्वरूप है। ओके बच्चों, रैखिक है। अब आइए देखते हैं कि कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार सही अनुक्रम क्या बच्चों? तो सही अनुक्रम है धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। तीन अनुक्रम बच्चों इस तरह क्रम से है, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी है। कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? तो कॉम्ट के परामर्शदाता बच्चों सेंट साइमन थे। सेंट साइमन, गुरु कह लीजिए या परामर्शदाता कहिए, सेंट साइमन थे बच्चों। त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह है अगस्ट कॉम्ट ने। कॉम्ट के 3 स्तर के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो सत्ता मूलक अवस्था बच्चों इनके 3 स्तर के नियम में नहीं सम्मिलित है। ओके बच्चों, उस समय के सर्वप्रथम दार्शनिक या विचारक जिसके विचारों का प्रभाव कॉम्ट पर पड़ा था, वह कौन था? तो किनके विचारों का प्रभाव कॉम्ट पर पड़ा था? तो सेंट साइमन के विचारों का प्रभाव कॉम्ट पर पड़ा था। ओके बच्चों, अगस्ट कॉम्ट के शिक्षक कौन थे?
तो वही थे सेंट साइमन। बच्चों याद रखिए, गुरु मैंने बोला ना कि अगस्ट कॉम्ट के शिक्षक यानी गुरु, तो सेंट साइमन थे बच्चों अगस्ट कॉम्ट के शिक्षक। वही अगस्ट कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया और समाज शास्त्र शब्द की रचना की। इसीलिए उन्हें सर्वप्रथम का रूप दिया जाता है, जनक माने जाते हैं। ओके बच्चों, समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कौन है? तो वही अगस्ट कॉम्ट है। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया है, सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गति विज्ञान के रूप में विभाजित किया है। अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है। इसमें क्रम है तो बच्चों गणित शास्त्र है, नक्षत्र शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, लास्ट में समाज शास्त्र होगा। लास्ट में समाज शास्त्र होगा। ओके बच्चों, समाज शास्त्र लास्ट में होगा। अब आइए आगे देखते हैं कि अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान दिया किसको? तो गणित शास्त्र को पहला स्थान दिया है। इसको याद रखना क्योंकि बार बार पूछा जाने वाला सवाल है बच्चों ये। ओके, चाहे जीआईसी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो। ओके बच्चों, समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी किसने कहा है? तो अगस्ट कॉम्ट ने कहा। बच्चों, रूपांतरण की प्रक्रिया की अवधि में समाज 3 चरणों में बटा है। 3 चरणों में है बच्चों। तो वह 3 चरण कौन है? ईश्वर परक, तत्वमीमांसा और प्रत्यक्षवादिता के माध्यम से गुजरा है। यह बात किसने कहा है? तो अगस्ट कॉम्ट ने कहा। किसने कहा है? अगस्ट कॉम्ट ने कहा है। ओके बच्चों, उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? उद्विकासवाद सिद्धांत के प्रवर्तक अगस्ट कॉम्ट थे बच्चों, अगस्ट कॉम्ट थे। सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है। यह कथन किसका है? तो यह भी कॉम्ट का ही कथन है। ओके बच्चों, सामाजिक संगठन एक इकरारनामा है। यह कथन अगस्ट कॉम्ट का है। ओके, समाज वैचारिक, तात्विक यानी अभौतिक और सकारात्मक यानी पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है। यह बात किसने कही? यह कथन किसका है? तो अगस्ट कॉम्ट का है। अगस्ट कॉम्ट का विज्ञानों का वर्गीकरण यानी सोपान क्रम का है। क्या है बच्चों ये सोपान क्रम इनका? तो एक उद्विकासीय सिद्धांत है। एक उद्विकासीय सिद्धांत के रूप में बच्चों अगस्ट कॉम्ट का विज्ञानों का वर्गीकरण है एक उद्विकासीय सिद्धांत के रूप में। ओके बच्चों, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कॉम्ट का कहना है कि हर पूर्ववर्ती विज्ञान बाद में आने वाले विषय से ज्यादा है। बाद में आने वाले विषय से ज्यादा है। तो किस रूप में है? सरल रूप में। ओके बच्चों, सरल रूप में है। उनका यह विचार आधारित है। उनका यह विचार किस पर आधारित है बच्चों? तो घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित है। ओके बच्चों, तो ये तो हो गई सारे वही इंपॉर्टेंट तथ्य जहां से सवाल बनते हैं। ओके बच्चों, तो इसको आप रट जाइएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, इसीलिए कम समय में ज्यादा सामग्री आपको मिल रही है। ओके बच्चों, अब आइए देखते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को अब देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में जानिए। इनका क्या रूपरेखा है कार्ल मार्क्स की, इन्होंने क्या क्या किया है, क्या योगदान दिया समाज में, उसको जानना बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में। देखिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह बात किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी है। किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। अपने आप के लिए वर्ग। ओके बच्चों, अपने आप के लिए वर्ग है। क्या है? मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? अपने आप के लिए वर्ग की बात है बच्चों। मार्क्स की छोटे पूंजीपतियों की प्रति सोच है कि वे हैं अपने आप में वर्ग है। क्या है? डॉट डॉट अपने आप में वर्ग है। कार्ल मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। किस रूप में? तो वर्ग के रूप में किया है। ओके बच्चों,
कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता क्या नहीं है? तो विचार एवं द्वंद्ववाद इसकी विशेषता नहीं है। विचार और द्वंद्ववाद इसकी विशेषता नहीं है। ओके बच्चों, अब यहां देखते हैं कि प्रौद्योगिकी को प्रकृति एवं मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। तो यह बात किसने कही है? यह बात किसने कही है? तो मार्क्स ने कहा। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा है। अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और टालकाट पार्सन्स में से वर्ग संघर्ष से जुड़ा कौन है? तो कार्ल मार्क्स जुड़े हैं। कार्ल मार्क्स जुड़े हैं। ओके, कार्ल मार्क्स जुड़े हैं। मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में संघर्ष होता है तो किसके बीच होता है? पूंजीपति और सर्वहारा के बीच संघर्ष होता है। अगले पॉइंट में, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का। बच्चों, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है। तो उत्पादन की शक्तियों का प्रयोग किया गया। उत्पादन की शक्तियों का प्रयोग हुआ। ओके बच्चों, अब आइए देखते हैं आगे कि कार्ल मार्क्स के अनुसार चेतना का आधार क्या है? तो उत्पादन की पद्धतियां हैं। उत्पादन की पद्धतियां हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वह है जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। कैसा है? मार्क्स के अनुसार पूंजीपति कौन है? तो जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता वही पूंजीपति है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में अनिवार्य रूप से परिवर्तन होता है। तो उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है। ओके, मार्क्स के विचार के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन आएगा तो उत्पादन के साधनों के में क्रांति द्वारा यह परिवर्तन आएगा। ओके बच्चों, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति कौन है? तो वह आर्थिक शक्ति है। कौन है? आर्थिक शक्ति है। आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने? तो वह है कार्ल मार्क्स ने किया। ओके बच्चों, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वह है आर्थिक है। कौन है? आर्थिक है। आर्थिक बच्चों, धर्म जनमानस के लिए अफीम है। धर्म जनमानस, एक एक तथ्य बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किसकी होती है? तो यह होती है मशीन उपकरणों की। किसकी? मशीन उपकरणों की होती है। हीगल और मार्क्स दोनों ने प्रयुक्त की है तो द्वंद्ववाद अध्ययन पद्धति को प्रयुक्त किया। ओके बच्चों, द्वंद्ववाद अध्ययन पद्धति को प्रयुक्त किया हीगल और मार्क्स ने। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में से सही नहीं है बच्चों, तो वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। ओके बच्चों, कमी आई है। अब आइए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा समाज का क्रम व्यवस्थित है। तो पहले आदिम समाज आता है, फिर एशियाई समाज की बात करते हैं, फिर प्राचीन समाज के कार्ल मार्क्स बात करते हैं, फिर सामंतवादी समाज की बात होती है। यहाँ जब प्रश्न आपको मिलता है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको एकदम रट जाना। ओके बच्चों, इंपॉर्टेंट में है। ओके, मार्क्स के अनुसार सही नहीं है तो श्रमिकों के लिए जीवन क्रियाकलाप और उत्पादक जीवन आरामदायक जीवन जीना है। यह मार्क्स के अनुसार सही नहीं है। ओके, मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। किस रूप में? तो आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता और वर्ग विहीन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओके बच्चों, सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं की प्रति कांधा भक्ति यानी फेटिसिज्म ऑफ कोमोडिटीज पद का प्रयोग किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने किया है। ओके बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट में रखना। ओके, अब आइए आगे देखती हूं कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है, विचार है। यह विचार किसका है बच्चों? तो कार्ल मार्क्स का विचार है। ओके, आगे पॉइंट में वस्तुपरक समाज विज्ञान को नकारा और माना कि सिद्धांत को
समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता। तो यह किसने कहा है, नकारा और माना है? कार्ल मार्क्स ने। ओके बच्चों, समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं तो कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है। ओके बच्चों, आगे पॉइंट में, यद्यपि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर स्वतंत्र हैं, परंतु वे स्तरीकृत समाज में दिन प्रतिदिन के जीवन की स्थिति में एक दूसरे से संधियुक्त होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी बच्चों कार्ल मार्क्स का है। ओके बच्चों, कार्ल मार्क्स का है। क्रांति इतिहास का इंजन है। क्रांति इतिहास का इंजन, यह विचार किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स के अनुसार जब लोग दूसरे वर्गों के साथ अपने द्वंद्वात्मक संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं तब इसका परिणाम क्या होता है? तो यहाँ परिणाम होता है बच्चों स्वयं के लिए वर्ग का परिणाम होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं। वे 5 महासाधन कौन महान? तो प्राथमिक साम्यवाद है बच्चों, दासत्व है, सामंतवाद है, पूंजीवाद है और समाजवाद है बच्चों। यह याद रखना, 5 महान साधन है। कार्ल मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क संगत क्रम है स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष और सामाजिक रूपांतरण है बच्चों। ओके, समझ में आ रही होगी बातें मेरी। अब आइए, राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति है माना है। किसने? तो कार्ल मार्क्स ने इस रूप में माना है राज्य को। अब आइए आगे देखते हैं। मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग और वर्ग संघर्ष के बारे में पारिभाषिक अवधारणाएं कौन सी हैं? तो वर्ग संघर्ष समाज में वंशानुगत है और आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का मूल है बच्चों। यही अवधारणाएं हैं इसकी। उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं है तो क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते बच्चों अल्पकालिक सर्वहारा कहे जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। 1848 ईस्वी में मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था कि एक प्रेत, अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा था? क्या लिखा था बच्चों? मैनिफेस्टो में लिखा था कि एक प्रेत यूरोप का पीछा कर रहा था। यह प्रेत कौन था बच्चों? यह प्रेत कौन था? यह प्रेत था साम्यवाद था। ओके, अगले पॉइंट में कि धर्म दलित जीव की आह, हृदयहीन जगत का अस्थायी भाव और आत्मविहीन स्थिति की आत्मा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का। ओके बच्चों, कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन शक्तियों के तत्व है बच्चों। शक्तियों के तत्व है कौन है? पूंजी है, श्रम है और प्रौद्योगिकी है। पूंजी है, श्रम है और प्रौद्योगिकी बच्चों। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं। मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से में प्राप्त, प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह वक्तव्य बच्चों कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ओके, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अति महत्वपूर्ण माना जाता है बच्चों वर्ग चेतना को। किसको? वर्ग चेतना को माना जाता है, वर्ग चेतना को। ओके, कार्ल मार्क्स के विचार के अनुसार पूंजीवाद में लाभ की दर कम होने की आशंका रहती है। क्यों? क्योंकि पूंजीपति कामगार के मध्य संघर्ष होता है। ओके बच्चों, कार्ल मार्क्स के अनुसार ऊपरी ढांचा यानी सुपर स्ट्रक्चर है राजनीतिक व्यवस्था तथा वैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और वैधानिक व्यवस्था। तो ठीक बच्चों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑनलाइनर की आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसको रटने वाले तथ्य बच्चों, साथ में आप
इन विचारकों के तथ्यों को रटते जाएं, क्योंकि प्रश्न इन्हीं लोगों से बनते हैं। ओके बच्चों, कौन कौन सा समाज के लिए किस तरह का विचार किस क्षेत्र में दिया है, यह जानना जरूरी है। इसलिए यह सारे तथ्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। और क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके बच्चों, और आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगी मैं कल अपने राइट टाइम शाम 4 बजे। ओके बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।